अस्सलाम वालेकुम। बड़ा एक जदीद क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। जदीद इसलिए कि अभी पूछा जा रहा है कि जी क्या एआई हमारी जॉब तब्दील कर देगी, चेंज कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो नहीं, एआई आपकी जॉब को ख़त्म नहीं करेगी। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगले 5 साल का मैं कुछ कह नहीं सकता। तब्दीलियाँ इतनी रैपिड हैं कि अभी तो 5 साल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगले 2-3 साल में तो कुछ नहीं हो रहा। अलबत्ता जॉब की नेचर ज़रूर चेंज हो सकती है। अब देखें, कौन सी जॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बिल्कुल ही मैनुअल जॉब्स है ना, जैसे कॉबलर की जॉब है, कारपेंटर की जॉब है, यानी अब जो मोची अपना जैसे वो अपना काम करता है वैसे ही करता रहेगा, कारपेंटर जैसा काम करता है करता रहेगा। अलबत्ता उसमें रोबोटिक इन्वेंशन ज़रूर आ जाएंगे, रोबोट्स आ जाएंगे और ये जल्दी ही आ जाएंगे। और बाहर दुनिया में तो आ भी गए हैं, पाकिस्तान में ज़रा कम है अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब आ जाएंगे, अब इतना मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे 80s में कंप्यूटर अमेरिका में मौजूद था और पाकिस्तान में जी आया है 90s में, तो अब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। आज वहाँ आएगा तो अगले महीने यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, तिजारत बहुत हो रही है और पैसा भी है लोगों के पास, अफोर्ड कर सकते हैं। अमूमन लोग अफोर्ड कर लेते हैं। बच्चा वो कुछ करें ना करें, रोबोट ज़रूर ख़रीद लेंगे। अब देखिएगा आप, जैसे कुछ करने को नहीं होगा लेकिन मोबाइल ज़रूर ख़रीद लेंगे हम लोग, इस तरह से अब हम शायद रोबोट ज़रूर ख़रीदेंगे और कुछ हो ना हो हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो कि तब्दील हो जाएंगी। तो उसमें देखें, जो कंप्यूटर की जॉब्स है ना वो तो तब्दील होनी शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि हो जाएंगी, होनी शुरू हो गई हैं। डेवलपर्स की जॉब, डिज़ाइनर्स की जॉब, कंटेंट राइटर्स की जॉब, वीडियो क्रिएटर्स की जॉब, और जो ये एनिमेशंस बनाते हैं, जो ये स्केचेस डिज़ाइन करते हैं, जो भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जॉब है ना वो तब्दील होना शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे अब देखें, मुझे एक बच्चा ये बता रहा था कि वो जो थान प्रिंट होते हैं उससे मशीन से, उसके ऊपर अब उन्होंने एआई कैमरे लगा दिए हैं और वो जज करते हैं कि अगर वो कोई थान, कोई बंडल अगर उस पैटर्न पे नहीं है जो उनका रिकॉर्ड है तो वो उसे रिजेक्ट करता जाता है। ऑटोमेटिकली रिजेक्शन वहाँ पे आती है, इंटीमेशन आती है। जो काम पहले एक बंदा खड़ा होकर देखा करता था, एक या दो आंखों से गुजरता था, अब वो मशीन कर रही है। अलबत्ता ये चेंजेस ज़रूर आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो राइडिंग सर्विस हमारे यहाँ शुरू हुई कि जी खाना पहुँचाना एक जगह से दूसरी जगह, तो अब क्या हुआ है कि ये एआई, पहले तो ये रोबोटिक हुई कि ड्रोन्स बना लिए ऐसे छोटे छोटे। वंस अगेन पाकिस्तान में इसका रुझान अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बाहर तो शुरू हो गया है, दुबई वगैरह में तो ख़ास तौर पर। अच्छा, लेकिन अब उसमें एआई बेस्ड इन्वेंशंस भी हो रही हैं कि वो जाके डिलीवर करे और आ जाए। इसी तरह से दवाएं डिलीवर हो जाएं, फूड डिलीवर हो जाए। अच्छा, जहाँ तक कंप्यूटर इंडस्ट्री का काम है, तो जो डेवलपर्स की जॉब है उसमें तो काफ़ी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। पहले डेवलपर्स अपना कोड खुद से लिखा करते थे, गूगल पे सर्च किया करते थे। अच्छा, सर्च करने में वो अप्रोप्रिएट कोड ढूंढा करते थे। अब उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी में जाएँ, अपनी रिक्वायरमेंट दें और कोड आपका जनरेट हो जाएगा। उसको मॉडिफाई कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, एंड दैट्स इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी छोटे काम में। हाँ, ये बात है कि वो पूरा कोड नहीं लिख के देता, कभी कभी कुछ हद तक लिख भी देता है, पर आपने उसको फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। जैसे मेरी ही वीडियोज़ हैं कि जी क्यूरी जनरेट करना हमने स्कीमा पे, तो वो आप पीछे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि आप उसमें डेटाबेस का स्कीमा डाल दें, रिक्वायरमेंट डाल दें, वो आपको क्यूरी जनरेट करके दे देगा। जॉइंस की हो, कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो, व्हाटएवर जो भी हो, स्टोर प्रोसीजर्स का कोड बनवा लें, फंक्शन का कोड बनवा लें। इस तरह से आप पाइथन का कोड लिखवा लें, उसमें कोई आपने लॉजिक उससे बिल्ड करवानी है वो करवा लें। अच्छा, मैंने तो लास्ट टाइम MS वर्ड के मैक्रोज भी उससे लिखवाए। मुझे ये चाहिए था कि मैंने मेल मर्ज किया तो वो मल्टीपल पेजेस पे वो आ गए, डॉक्यूमेंट्स बन गए। तो मैं ये चाहता था कि PDF के थ्रू ऑटोमेटिकली अलग अलग सेपरेट PDF सेव हो जाएं और उसी में से PDF का नाम भी निकल के आए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट के, ऑटोमेटिकली रोल नंबर के हिसाब से उसके PDF का नाम भी बन जाए। तो बजाय इसके कि मैंने खैर नेट पे थोड़ा सा ढूंढा, आदतन जो हमारी एक आदत पड़ी हुई है, लेकिन मुझे इतना अप्रोप्रिएट कोड नहीं मिला। मैंने GPT को बताया, चैट GPT 4 जो हमारे यहाँ चल रही, कि भाई मैंने मेल मर्ज से एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसके 100 पेजेस हैं। हर पेज पे स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर तीसरी और चौथी लाइन पर मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अब इसका कोई कोड ऐसा बताओ, कोई आइडिया दो कि इसकी सेपरेटली
हर स्टूडेंट के लिए सेपरेट पीडीएफ बन जाए और उस पीडीएफ का नाम उसका रोल नंबर ही हो, रोल नंबर डॉट पीडीएफ, ताकि मैं इजीली उन सबको भेज दूँ स्टूडेंट्स को। तो उसने मुझे जो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन दिया, उसने कहा मैक्रोज लिख लें, और वर्ड के अंदर उसने मैक्रोज का कोड भी मुझे दे दिया, तरीका भी बता दिया कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे लिखना है। मैक्रोज से मैंने कभी काम किया नहीं था, तो उसने मुझे वो भी बता दिया, खुद ही बता दिया। पता नहीं उसे कैसे पता लगा कि मैंने मैक्रोज पहली बार लिखना है। उसने मुझे बता दिया F11 करें, F10 करें, मैक्रो की विंडो खुलेगी, मॉड्यूल बनाइएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, ये कोड पेस्ट कीजिएगा, उसके बाद जाके इसको रन कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता मुझे जो उसमें चेंज करना पड़ा, सिर्फ अपनी वो ड्राइव की लोकेशन चेंज करनी पड़ी। उसने मुझे C ड्राइव का एक फ़ोल्डर दिया था, मैंने उसे D ड्राइव का अपना एक लोकेशन बता दी, और वो जी वहाँ पे वो सेव हो गई। तो अब काम में बड़ी एडवांसमेंट आ गई है, और ये आप लोग सीख लीजिए इसको, ये आपको भी फ़ायदा देगी। जो भी डेवलपर्स मेरी बात सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, वो तो अपने होमवर्क इससे करा सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा इससे कराएं, ताकि आपको ये भी सीखने में आए, और होमवर्क जो आप कर रहे हैं, असाइनमेंट्स बना रहे हैं, उसमें करेक्टनेस भी आ जाए, एक तरह से चेकिंग भी हो जाएगी आपकी कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे इसमें इनकरेज किया जा रहा है कि जो टीचर्स हैं वो अपने कोर्स मटेरियल, केस स्टडीज़ वगैरह इसके थ्रू डेवलप करवाएं, और उससे जजमेंट लें कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये फ़िलहाल क्विकेस्ट आंसर ये है इस क्वेश्चन का, जो आज की वीडियो का टाइटल है, कि एआई आपकी जॉब ख़त्म नहीं करेगी, अलबत्ता उसको मॉडिफाई ज़रूर कर देगी नेचर को, और वो अच्छी मॉडिफिकेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह कि पहले अगर कोई किसान हल चलाया करता था 30 साल पहले हाथ से अपने बैल के थ्रू, तो और वो कहे कि जी ट्रैक्टर आ जाने के बाद कि नहीं जी मैं तो ट्रैक्टर यूज़ नहीं करूँगा, मैं तो अपने बैल के थ्रू ही हल चलाऊँगा, तो ज़ाहिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। जो उसके पड़ोसी किसान ने ट्रैक्टर ख़रीदा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो भाई अडॉप्ट तो करना पड़ेगा चेंज को, और चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं फिर। तो बस आज की बात तो मुख्तसर करते हैं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दुआ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपकी विश ज़ाहिर है। दुआओं में तो मेरी ख़ास दरख्वास्त है, मुझे भी याद रखें, और तमाम सुनने वालों के लिए मेरी दुआएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।